हाय, माय नेम इज़ एकता एंड आई एम अ सीबीएसई 11th ग्रेडर जिसने क्लास 10th के अंदर सिर्फ लास्ट वाले 2 महीनों में पढ़कर 95% स्कोर कर लिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि पूरी 10वीं बर्बाद करने के बाद जब दिसंबर आते आते आसपास वाले सब बच्चे पढ़ने लग गए, कोई टॉप करने के लिए तो कोई पास होने के लिए। अब उन्हें देखकर इतना तो रियलाइज हो चुका था कि अगर अब नहीं पढ़ी तो पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगी। फिर क्या था, फुल मोटिवेशन के साथ मैंने कॉपी किताब उठाकर पढ़ना स्टार्ट किया। अब जैसे कि मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना था तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग को फ्लड कर रहे थे। एनसीईआरटी पढूं ना पढूं, क्वेश्चंस कहाँ से लगाऊं, डाउट्स कैसे पूछूं, कहाँ से लेक्चर्स देखूं, कहाँ से अपना सिलेबस खत्म करूं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे मैंने एडवाइजेस सीख करनी स्टार्ट की, अ वेरी वाइज टीचर ऑफ माइंड टोल्ड मी दैट मुझे अपना पूरा दिसंबर मंथ अपनी थ्योरी को देना चाहिए। तो मैंने उनकी बात मानकर पूरे दिसंबर मंथ में आई यूज्ड टू सिट डाउन टू स्टडी एंड कवर्ड माई ऑल चैप्टर्स लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब जनवरी आते आते ऑलमोस्ट मेरी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी, बट अभी भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। यू ऑल माइट हैव हर्ड कि पीवाईक्यू लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा था मैं पीवाईक्यू लगाऊं कहाँ से। देन आई गॉट टू नो अबाउट समथिंग जिसने मेरी पूरी क्लास 10th की कंफ्यूजन को एक चुटकी बजाकर दूर कर दिया। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट एनी प्रमोशन, इट्स 100% genuine एडवाइस फ्रॉम एन एल्डर सिस्टर। प्रयास बुक फ्रॉम एडुकार्ड। आई यूज टू गो थ्रू एवरी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक एंड कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एग्जैक्टली मेरे पेपर में छप कर आ गए थे। स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट? लेट मी टेल यू व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस बुक। सबसे पहली चीज, पूरे मार्केट के अंदर ना हजारों किताबें हैं, तुम किसी भी किताब को खरीदोगे उसके अंदर क्वेश्चंस ही मिलेंगे, बट व्हाट मेड मी ट्रस्ट दिस बुक सो मच वाज देयर ऑथर्स। आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी क्लास 10th ग्रेडर को प्रशांत सर एंड दिगराज सर के बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। दे आर लिटरली द गॉड्स ऑफ सीबीएसई क्लास 10th। सो देर वर नो मोर एक्सक्यूजेज जिससे मैं इस बुक को नेग्लेक्ट कर सकती थी। सेकेंडली, इस बुक के अंदर 21 दिन की 21 वर्कशीट्स हैं, एंड वट आई यूज टू डू वॉज डे वन से ही मैंने हर वर्कशीट को टाइम बाउंड कर लगाना स्टार्ट किया, एंड ट्रस्ट मी, इससे मेरी जो पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट थी वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई थी। अब रेगुलरली मैंने 21 दिन इसकी वर्कशीट्स को लगाया, एंड जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उसके डिटेल्ड आंसर जाकर बुकलेट में पीछे की तरफ देखे। जैसे मैं एक वर्कशीट कंप्लीट करती थी उसके बाद मैं इस वर्कशीट को एनालाइज करती थी, एंड उसके बाद सभी स्कोर कार्ड्स में धीरे धीरे कर मैंने सभी को टिक करना स्टार्ट किया कि मेरी प्रिपरेशन उस वर्कशीट के हिसाब से कैसी रही। इससे मुझे एक रियलिटी चेक बार बार मिलता रहता था और मैं अपने काम के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होती रहती थी। अब एंड में आते आते जबकि मैं दोबारा इस बुक से गो थ्रू कर चुकी थी सारे क्वेश्चंस को, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अब मैं पेपर में जाकर टाइमली सारा पेपर खत्म कर सकती हूँ। मेरे अंदर एक विश्वास ऐसा था कि जितनी मेहनत मैंने की है उसका फल तो मुझे मिल ही जाएगा। लास्टली एक प्रो टिप, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना। अगर तुमने देरी से स्टार्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑलरेडी हार चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर में हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसलिए जाओ और अपना बेस्ट दो। बाय।